जय भीम जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि इतिहास में अमर होने का यही सही टाइम है। नेहरू को फ्लॉप साबित करने का इससे सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा। इससे अच्छा और सच्चा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे भाजपा में ऐसा कौन नेता पैदा हो गया जो पार्टी में रहते हुए, वो भी सांसद रहते हुए, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। वो भी कोई ढके छुपे नहीं, डट के, खुलेआम। लेकिन यह बात 16 आने सच है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को चुनौती दे डाली है कि चीन से लाल लाल आंख करके युद्ध कर ही डालिए, ठोकिए ताल, जो होगा देख लिया जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। साबित कर दीजिए कि चीन इंडिया के आगे तेल बेच रहा है और हम लोग उसकी फुलझड़ी, मुर्गा, सांप, रॉकेट चलाते चलाते ऐसे मलखान सिंह हो चुके हैं कि बेतिया, बरौनी, बेस्ती, बहराइच में बैठकर मिसाइल दागेंगे और बीजिंग धुआं हो जाएगा, एकदम राख। रामदेव उसी राख का दंतमंजन और बर्तन मांजने का साबुन बना के आयुर्वेद के नाम पर बेच देंगे और हम लोग मंजन से चमकता हुआ दांत चियार कर कहेंगे, देखो हम इंडिया वाले बीजिंग शहर के राख से बर्तन मांजते हैं। क्या समझे? कुछ कर डालिए। इतिहास आवाज दे रहा है, वरना नेहरू का बैताल जिंदगी भर कंधे पर बैठा रहेगा। जी हां, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को चीन से युद्ध की चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस मिथक को तोड़ना जरूरी है कि चीन भारत से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है। इस मिथक को तोड़ने के लिए भारत को उसके साथ युद्ध करना चाहिए। वैसे भी हमारे पास आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, श्री राम सेने है। चीन के पास क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी को संघी कानी उंगली पर उठाकर पटक देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि पूरी दुनिया कह रही है चीन का वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ की तुलना में ज्यादा खराब स्थिति में है। निर्मला सीतारमण ने सहारनपुर को स्विट्जरलैंड, कानपुर को कोपेनहेगन, इंदौर को एम्स्टर्डम और पटना को पेरिस, नहीं, पटना तो होते होते रह गया। अब वहां से मोदी जी ने कृपा वापस ले ली है, लेकिन इतना भी बहुत है। हां, तो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि इसका फायदा उठाइए मोदी जी। हम सब लोगों को यकीन है कि चीन की आर्थिक स्थिति भारत की तुलना में ज्यादा खराब है। लाल लाल आंखों की लाली देश पर लुटाने का यह गोल्डन नहीं, प्लेटिनम चांस है। भारत माता की रक्षा का यही सही समय है। अच्छा, कहते भी हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा। सुब्रमण्यम स्वामी के इशारे को समझिए। संघियों को कहिए लद्दाख पहुंच जाएं, बजरंगियों को कहिए अरुणाचल कूच करें और बाकियों को कहिए सीधे बीजिंग पर कब्जे की तैयारी करें। इससे पहले रुकना ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट में लिखा कि बजरंगी अखबार द पायनियर के फ्रंट पेज पर खबर छपी है कि चीनी सेना पीएलए ने लद्दाखी चरवाहों को भारतीय भूमि पर जानवरों को चराने से रोक दिया। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या अब भी आप यही दिखावा करेंगे कि कोई नहीं आया है? स्वामी ने मजा लेते हुए कहा कि क्या पीएम किसी मजबूरी में है जिसे देश भी जानना चाहता है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि चीन की गुस्ताखियों के जवाब में हमें उसके साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान की तरह। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास एक बार फिर से चीनी सेना की गतिविधि देखी गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनें उतारकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ रिपोर्टों में कहा गया है। राज्य के अजौ जिले के स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीनी सेना ने कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को उतार दिया गया, उनको देखा गया है। अजौ जिले के लोगों के मुताबिक पीएलए के सैनिक भारतीय सीमा के नजदीक स्थित चागल गांव के हाडीगारा डेल्टा 6 इलाके में निर्माण कार्य कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों का यह वीडियो 11 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में एक पहाड़ी इलाके में कुछ लोगों को मशीनों के जरिए पहाड़ तोड़ते हुए देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक रहने वाले लोगों ने इसे चीनी घुसपैठ की नई कोशिश बताते हुए गंभीर चिंता जताई है। सुब्रमण्यम स्वामी कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं,
पूरी दुनिया जानती है कि लद्दाख सीमा विवाद के बीच चीन भारत के खिलाफ तमाम तरह के पैंतरे आजमा रहा है। चीनी सेना तिब्बत और नेपाल से ऐसे लोगों की भर्ती कर रही है जो हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। इससे पहले भी खबरें आई थी कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मई 2022 में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने खुद कहा था कि चीनी सेना ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं। उन्होंने कहा था कि चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन श्रीलंका तक घुस आया है। भारत के तीखे ऐतराज के बाद श्रीलंका ने पहले तो उसके जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने से मना किया, लेकिन चीन के सामने उसकी यह हिम्मत 24 घंटे भी नहीं चली। आपको बता दें कि चीन का जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 6 दिन तक डॉक था। चीन का यह जासूसी जहाज करीब 750 किलोमीटर तक आसानी से निगरानी कर सकता है, जबकि हम्बनटोटा और कन्याकुमारी की दूरी बमुश्किल 450 किलोमीटर है। हम्बनटोटा में चीन ने अपने सैन्य अफसरों का पूरा शहर बसा डाला है। इसीलिए बिल्कुल सही समय देखकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को चुनौती दी है कि चीन से दो दो हाथ कर ही लीजिए। भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवाने का यही मौका है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके आड़े आ रहे हैं। मोदी जी की लाल लाल आंख के बावजूद उनकी जुबान चीन के नाम पर लड़खड़ाने लगती है। जयशंकर ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में भारत और चीन के संबंधों को लेकर गोलमोल भाषा में जवाब देते हुए कहा था कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। यह आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित पर निर्भर करता है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि निकट भविष्य में भारत के चीन के साथ कैसे संबंध विकसित होते हैं। उन्होंने सीधी भाषा से कन्नी काटते हुए, खिचड़ी बनाते हुए, असली मुद्दे पर बहलाते हुए कहा कि सकारात्मक पथ पर लौटने और टिकाऊ बने रहने के लिए संबंधों को 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए: आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित। सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, पूरा देश जानता है कि जो नरेंद्र मोदी डोकलाम के बाद से चीन का नाम भी जुबान पर लाते हुए कांप उठते हैं, उनकी हालत चीन से दो दो हाथ करने का ख्याल लाते हुए भी कैसी हो जाती होगी। लेकिन चुनौती तो चुनौती है। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की नागरिकता को ठुकराकर कनाडा जा बसे मोदी के प्यारे पत्रकार अक्षय कुमार से भी मजा ले लिया है। उन्होंने उनकी आने वाली फिल्म राम सेतु की पूरी टीम को तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए लीगल नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडीज और नुसरत भरूचा समेत कुल 8 लोगों पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये वाला मुकदमा बहुत खराब होता है। सुब्रमण्यम स्वामी भी ना हद करते हैं। पता नहीं अब वो आम चूस कर खाएंगे या काट कर।